पुस्तक का नाम गायत्री का सूर्योपास्थान। ऑडियो नंबर 4। गायत्री द्वारा सविता देवता की उपासना। ध्वनि से संबंधित एक सर्वज्ञात तथ्य है कि समान कंपन गति वाले अंग्रेजी के वाई के आकार का एक उपकरण यानी कि ट्यूनिंग फोर्क तथा एक तार को लें। तार पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मोड़कर रख दें। अब ट्यूनिंग फोर्क को किसी ठोस से टकराकर कंपन उत्पन्न करें और तार के समीप ले जाएं। स्पष्ट दिखाई देता है कि कागज का वह छोटा सा टुकड़ा तार पर नाचने लगता है, जबकि तार और ट्यूनिंग फोर्क के मध्य संपर्क का माध्यम केवल आकाश था। ट्यूनिंग फोर्क के कंपन समान अवस्था वाले तार में भी स्पंदन उत्पन्न कर देते हैं। तार के इन वास्तविक कंपनों के कारण ही कागज का टुकड़ा नाचने लगता है। एक और प्रयोग है, पंचम स्वर पर चढ़े हुए तबले को कस कर रख दें। बरसात के दिनों में यदि बादल पंचम स्वर में गरज उठें तो उसकी गड़गड़ाहट का पृथ्वी में रखे हुए तबले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखे तबले का चमड़ा अपने आप फट जाएगा। यह शब्द की शक्तिशाली तरंगों के द्वारा होता है। इन दो प्रयोगों के समान तत्वों वाले मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित करने का काम वह 24 अक्षरों के कंपन करते हैं जिन्हें गायत्री मंत्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है। शास्त्रकार का कथन है, सूर्यात्मा जगतस्तस्युश्च, यानी कि सूर्य जगत की आत्मा है, जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और संबंध स्थापित कर सकने का सामर्थ्य उन 24 अक्षरों में है जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं। विज्ञान का यह नियम है कि उच्च स्तर या अधिक शक्ति का प्रवाह निम्न स्तर अथवा कम शक्ति वाले केंद्र की ओर तब तक बहता है जब तक दोनों समान न हो जाए। गायत्री से प्राप्त सिद्धियां इसी तदात्म्य की परिपक्व अवस्था ही है जब मनुष्य भौतिक शरीर में ही सूर्य की चेतना के समान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सर्वसमर्थ हो जाता है। वह न केवल जलवायु, लोगों के स्वास्थ्य, मन की बातें जान लेने के सामर्थ्य पा लेता है, वरन इनसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों और शक्तियों का स्वामी हो जाता है। उसका विस्तृत विवरण किया ही नहीं जा सकता। वह सारे संसार को भी नष्ट कर सकता है, किंतु सूर्य देवता से संपर्क स्थापित होने के बाद गायत्री उपासक में उन्हीं किसी करुणा, सद्बुद्धि और पदार्थ उत्सर्ग की भावना विकसित होने लगती है। दूसरे शब्दों में, यदि गायत्री उपासक उपासना के साथ साथ अपने सद्गुण, सद्विचारों को अधिक से अधिक सत्कर्मों में लगाने लगता है तो उसकी साधना की सफलता और भी सस्वर हो उठती है। कोई मनुष्य शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठा हो, उस समय अन्य कोई उसके पास जाकर भावनापूर्वक कुछ निवेदन करे तो उससे आशातीत समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, बजाय तब जबकि वह अस्त व्यस्त और अशांत स्थिति में हो। कोई तालाब स्वच्छ और शांत हो तो उस पर एक छोटा सा कंकड़ फेंककर ही तरंगों को उत्पादन किया जा सकता है। यह भाव और विज्ञान दोनों का मिला जुला स्वरूप है। भारतीय आचार्यों ने जो आचार संहिताएं और वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं वे उक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखकर किए हैं। पिछले दिनों हमने भी उसी सूक्ष्म दर्शन का आश्रय लेकर एक प्रयोग किया था। वह सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के रूप में था। हमने पढ़ा था कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट रीति से गायत्री उपासना एवं यज्ञ आदि प्रक्रियाएं संपन्न की जाए तो उनसे सूर्य देव की आध्यात्मिक शक्तियों का विशेष रूप से प्रभावित एवं आकर्षित किया जा सकता है। उनसे न केवल अपने लिए वरन संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए सुख, समृद्धि और शांति का अनुदान उपलब्ध किया जा सकता है। अक्टूबर 1958 का सहस्त्र कुंडीय यज्ञ एक ऐसा ही प्रयोग था। पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने भी हमारी मान्यता के एक भाग की पुष्टि कर दी। 1 जुलाई 1957 से 31 दिसंबर 1958 तक खगोल शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय शांत सूर्य वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वाइट सन संक्षेप में बनाया। यह नाम इसलिए रखा कि इन 2 वर्षों में सूर्य बिल्कुल शांत रहा और वैज्ञानिकों को उस पर अनेक प्रयोग और अध्ययन करने का अवसर मिला। लगभग इसी अवधि में हमारे उस यज्ञ की तैयारी हुई थी। साधकों ने 1 वर्ष पूर्व से ही गायत्री के विशेष पुरस्चरण प्रारंभ किए थे और अक्टूबर 1958 में 4 दिन तक यज्ञ शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति दी थी। गायत्री का देवता सविता है।
इसलिए इस गायत्री अभियान का भी उद्देश्य उसका अध्ययन और प्रयोग भी था और उन उपलब्धियों से सारे विश्व समाज को लाभान्वित कराना भी था जो ऐसे अवसरों पर देव शक्तियों से सुविधापूर्वक अर्जित की जा सकती हैं। उस यज्ञ के बाद से विश्व की गतिविधियों का हम बराबर अध्ययन कर रहे हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि न केवल प्रकृति अपने विधान बदल रही है वरन लोगों की भावनाएं और विचार भी तेजी से बदल रहे हैं। यूरोप की विलासिता प्रिय और भौतिकवादी प्रजा भी आध्यात्म का आश्रय पाने के लिए भागी चली आ रही है। भारतवर्ष को तो उसका सुनिश्चित लाभ मिलने वाला है, भले ही उसका प्रत्यक्ष दर्शन 1999 के बाद दिखाई दे। अपने दैनिक जीवन में सूर्य की शांत स्थिति प्रातः और संध्या के समय होती है। भारतीय आचार्यों ने यह दोनों ही समय जप के लिए उपयुक्त बताए हैं। इसी प्रकार नवरात्रि पर विशेष साधनाएं करने का जो विधान है वह सूर्य की इस भौतिक प्रकृति की खोज का ही फल है। वह पूर्णतया विज्ञान सम्मत ही है। सविता और संसार व्यापी परिवर्तन प्रक्रिया। दीर्घकालीन कालचक्र के अनुसार इस बीच 2 महाक्रांतियां होने को हैं। अगले कुछ दिन बहुत अधिक तीव्र और शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तन होंगे। यह सूर्य कलंकों या सनस्पॉट्स के कारण पृथ्वी में प्राकृतिक परिवर्तनों का क्रम 11 वर्ष बाद आता है, पर किन्हीं अज्ञात कारणों से अगले दिनों इन नियमों को तोड़कर सूर्य पृथ्वी में परिवर्तन लाएगा। इसमें वृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, ओलावृष्टि आदि ही नहीं, युद्ध और महामारियों का प्रकोप भी होंगे। उन प्रकोपों में से उन्हीं की रक्षा होगी जो सूर्य से अपना संबंध जोड़े रहेंगे। इस तरह की घोषणाएं हम काफ़ी समय पहले से कर रहे हैं। वह गणित, ज्योतिष और सूर्य विद्या के आधार पर ही करते रहे हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष उसकी पुष्टि ही करते हैं। भारतवर्ष को मुस्लिम और अंग्रेजी सभ्यता के बंधन में रहते हुए कोई 1500 वर्ष बीत रहे हैं। सूर्य विद्या का आधार पर इन 1500 वर्षों का अंत इसी शताब्दी में हो जाएगा। ग्रह गणित के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 9 करोड़ 30 लाख मील की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पृथ्वी लगभग 67,000 मील प्रति घंटा की गति से चलकर 365.25 दिनों में पूरा करती है। प्रत्येक चक्कर में करीब 1/4 दिन बढ़ जाता है। 4 वर्ष में वह 1 दिन के बराबर होता है। अंग्रेजी हिसाब से प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की और वर्ष 366 दिन का होता है। एक नया पूरा वर्ष होकर पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में आने के लिए 365.25 गुणा 4 यानी कि 1469 वर्ष लग जाते हैं। इस तरह 1471 वर्षों का एक क्रम इस शताब्दी के अंत में पूरा हो जाएगा। इस बीच सूर्य की प्रचंड शक्तियों का पृथ्वी पर आविर्भाव होगा और उससे वह तमाम शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी जो मानसिक दृष्टि से आध्यात्मवादी न होंगी। जो लोग सूर्य शक्तियों से संबंध बनाए रखेंगे उनकी रक्षा और समुन्नति उसी प्रकार होगी जिस तरह भयंकर ज्वार भाटा आने पर समुद्र में पड़े फूलों का अनिष्ट नहीं होता, जबकि बड़े बड़े जहाज यदि साधे न जाएं तो उस अनंत जलराशि में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। गायत्री उपासक इन परिवर्तनों को कौतूहल पूर्वक देखेंगे और उन कठिनाइयों में भी स्थिर बुद्धि बने रहने का साहस उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार माँ का प्यारा बच्चा माता के क्रुद्ध होने पर भी उनसे भयभीत नहीं होता, वरन अपनी प्रार्थना से उन्हें शांत कर लेता है। यह नहीं समझना चाहिए कि इन परिवर्तनों में विश्व संस्कृति का अंत हो जाएगा। जब तक सूर्य है तब तक सृष्टि बनी रहेगी। चेतन स्वरूप में प्राणी जगत सूर्य या सूर्य का ही अंश है और सूर्य कम से कम 1 अरब वर्ष इसी तरह प्रकाश और प्राण देता रहेगा। जब तक सूर्य है तब तक सूर्य के पास हाइड्रोजन है, तब तक सृष्टि बनी रहेगी। पर अब वह एक बार स्नान कर अपनी संपूर्ण गंदगी साफ कर देने का इच्छुक है। वर्तमान प्राकृतिक हलचलें युक्त परिवर्तन की संभावनाएं उसी का प्रमाण है। अंतरिक्ष किरणों, उत्तरी ज्योति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और अयन मंडल यानी कि आयोनोस्फीयर पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सूर्य अपने आप उत्तेजित होता रहता है। उसका रहस्य क्या है?
इसका उत्तर तो वे नहीं दे पाए, पर उनका विश्वास है कि 11 वर्षों में एक वर्ष ऐसा आता है जबकि उसकी उत्तेजना बढ़े आती है। उत्तेजित सूर्य अपने संपूर्ण सौर मंडल का, जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, मंथन करता है। उस समय उससे ज्वालाएं फूटती हैं और सूक्ष्म कणों की वर्षा होती है। यह कण बाद में कहाँ विलीन हो जाते हैं इसका पता वैज्ञानिक लगाने में असमर्थ रहे, पर आत्मविद्या के आचार्य यह जानते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक अणु में अतिरिक्त शक्ति के रूप में यह उत्तेजित कण ही हलचल पैदा करते हैं और उससे स्थूल प्रकृति ही प्रभावित नहीं होती, वरन मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति अर्थात विचार, भावनाएं, संकल्प और विश्वास भी परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन को आंका जाना यद्यपि संभव नहीं होता, पर सामूहिक रूप से विश्व की राजनीति, उद्योग, व्यापार, श्रम, रोजगार, युद्ध एवं सामाजिक गतिविधियों पर उसके प्रभाव को देखकर वस्तुस्थिति को समझा अवश्य जा सकता है। उसी से इस विश्वास की पुष्टि होती है कि सूर्य जड़ पदार्थों का पुंज ही नहीं, प्राण और मनोमय जगत का स्वामी है। जो लोग इन बातों को अनुभूति करेंगे वे तेजी से गायत्री विद्या के अंतराल में प्रविष्ट होंगे। साधना, ज्ञानार्जन और संयम में उनकी वृत्ति बढ़ेगी। ऐसे लोग ही आगे चलकर विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। सूर्य द्वारा ही स्थूल प्रभाव को तो वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, गर्मी सूर्य से ही मिलती है, वर्षा सूर्य कराता है। भूमि और पानी को अलग अलग तरह की गर्मी भी वही देता है। फलों में, वनस्पतियों में खनिज सूर्य से ही आते हैं और वही बाद में मनुष्य पाता है। लकड़ी, पत्थर का कोयला, जलप्रपात और पेट्रोल आदि सभी तत्व सूर्य ही देता है। यह सब वह अपनी बाहरी क्रिया, शक्ति और गर्मी से करता है। उसके तल का तापमान 11,000 फ़ारेनहाइट है। पृथ्वी की किसी वस्तु को इतनी गर्मी में सेकंड तक ही रखा जा सकता है। सूर्य को के यह प्रभाव तो दृश्य हैं और इतने सामान्य हो गए हैं कि लोग अपने महत्व को भी नहीं समझते। सूर्य अपने भीतर एक और विलक्षण 29 मिलियन अंश फ़ारेनहाइट की गर्मी रखता है। पृथ्वी की गर्मी तो उसके आगे बर्फ की तरह ठंडी है और उस शक्ति से ही सूर्य बिंब पर सटी हुई कणिकाओं यानी कि ग्रेन्यूल्स में हलचल करता है। यह ग्रेन्यूल्स 600 से लेके 1400 किलोमीटर तक के गोले और समकोण आकार के होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को वह बारी बारी से चमकाता बुझाता रहता है और उसी से उसके बिंब में झिलमिलाहट जैसी होती है। देखने में वे तरंगे आकाश में ही शांत हो जाती हैं ऐसा जान पड़ता है, किंतु उनसे पृथ्वी में विचित्र प्रकार की हलचलें होती हैं। यह लहर तंतुक यानी कि फिलामेंट सांप की तरह लहराते हुए चलते और गगन मंडल में विचित्र परिवर्तन करते हैं। उसके फलस्वरूप पृथ्वी पर प्राकृतिक हलचलें पैदा हो जाती हैं। इन हलचलों में यद्यपि कोई निश्चित समय क्रम नहीं है, पर अधिकांश 11 वर्षों में एक बार तीव्र हलचल होती है। ऐसे समय साधनाओं की सिद्धि के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। मानसिक जप से उन शक्ति कणों और स्पंदनों को अपने भीतर स्थिर कर अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ तीव्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इन दिनों गायत्री उपासना के प्रसार का एक व्यापक अभियान चलाकर उससे आदि दैविक लाभ प्राप्त करने का अवसर सारे देश को देना आवश्यक है। इस पुण्य में सभी गायत्री उपासकों को भाग लेना चाहिए। सन 1966 सूर्य के 11 वर्षीय पट परिवर्तन का 19वां चक्र था। उस वर्ष मई और जून के महीनों में रूस, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, भारत, इटली, अमेरिका, अफगानिस्तान आदि में भीषण बाढ़ आई। बुल्गारिया में 16 जून को ऐतिहासिक स्मरण वाले ओले गिरे। कुबोन में 18 मई को भयंकर तूफान आया जिसमें लाखों पेड़ उखड़ गए, फसलें बर्बाद हुईं और मकानों की छत तक उड़ गई। इस अवधि में भारतवर्ष में भीषण बाढ़ आई और हजारों लोग बेघर पार हो गए। हम ऊपर बता चुके हैं अगले 20 वर्ष व्यापक हलचलों के हैं, पर उनमें से सन 1988 और 1999 यह 2 वर्ष भारी प्राकृतिक उथल पुथल के होंगे। इन वर्षों में पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बदल जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। यह दृश्य परिवर्तन सूर्य के द्वारा होता है, पर क्यों? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। गायत्री महाविद्या के अनुसार विश्व रचना के 2 ही तत्व प्रधान हैं, एक काया या प्राण और दूसरा भूत या पदार्थ। भूत प्राण के बिना गतिशील नहीं होता।
इसलिए प्रत्येक भौतिक गायत्री का जीवन तत्व उसका प्राण है। पंचभूतों से बना मनुष्य शरीर नितांत प्राकृत है। यह गायत्री का शब्द भाग है और जिस तरह से उच्चारण करने के बाद गायत्री के अक्षर वायु में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। उसका दूसरा चरण है प्राण। यह प्राण सविता का ही अधिष्ठान है। उसका दृश्य भाग तो भौतिक है, पर अदृश्य भाग मनोमय है, अर्थात उसमें चेष्टाएं हैं। अपने इसी रूप में सूर्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। उसी बात को श्रुतियां कहती हैं, प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्य। यह सूर्य ही अपने प्राणों के संयोग से प्रजा की उत्पत्ति करता है। ब्रह्म सूर्य सम ज्योति, यजुर्वेद में लिखा है। सूर्य का भौतिक प्रतीक है ब्रह्म सूर्य, पर उसमें चेतन ब्रह्म शक्ति भरी हुई है। सूर्य को ऋषियों ने त्रयी विद्या कहा है, अर्थात उसमें स्थूल तत्व यानी कि जिनसे शरीर बनता है, प्राण यानी कि जिनसे चेतना आती है, और मन जो चेष्टाएं प्रदान करते हैं, तीनों तत्व विद्यमान हैं। हम दृश्य रूप से सूर्य के परिवर्तनों से प्रभावित होकर दुखी होते हैं, किंतु गायत्री मंत्र के माध्यम से जब सूर्य के साथ हम अपने मनोमय जगत को जोड़ते हैं, तदात्म्य करते हैं, तो हमें उसके अत्यधिक लाभ तीनों स्वास्थ्य, तेजस्विता और मनुष्यता के रूप में मिलते हैं। जिस दिन पृथ्वी के लोग इस विद्या को ठीक ठीक जान लेंगे, उस दिन सुख शांति और समृद्धि का कोई अभाव नहीं रहेगा। पर युग परिवर्तन की इस संधि और संक्रांति अवस्था में उन लोगों को अधिक श्रेय सम्मान मिलेगा जो इस तत्वज्ञान के अवगाहन को सारे विश्व में फैलाने का प्रयत्न करेंगे।